हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास एंड माय नेम इज कनवलजीत चौधरी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग और मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ये सब कुछ आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आप लोग मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू मैट्राइसेस। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू मैट्राइसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी दो मैट्राइसेस है, समझ लीजिए। ऑर्डर हम लोग ने नहीं लिखा यहां पर, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। देखिए, देन देयर प्रोडक्ट ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ए बी होगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट ए बी जो है इज पॉसिबल, मतलब प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा? देखिए, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर ऐसे बोल सकते हो यहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में फर्स्ट कौन है? ए है, इसलिए इज सेम एज द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहां से क्या पता चल गया? हम लोग अगर ए और बी के बीच मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? जब इसका, समझ लीजिए, ये एम ये है और ये एन बाई पी है, इसका ऑर्डर एम बाई एन और इसका ऑर्डर एन बाई पी है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, समझ लो। ऐसा लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स के, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा बेटा? देखो, जब इस मैट्रिक्स का कॉलम, ये रो, ये नंबर ऑफ रो होता है ना, एम बाई एन, ये क्या होता है? नंबर ऑफ रो। ये क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, देखिए यहां पर एन दिया हुआ है, और इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये दोनों सेम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, तभी जाके मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। क्लियर? ये दोनों अगर सेम नहीं होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा नहीं, तो हम लोग को करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। क्लियर? आया समझ में? अभी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद और एक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो उसका, इसका भी तो एक क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर क्या होता है पता है? इसका ऑर्डर होगा एम बाई पी, मतलब ये क्या होता है? रो, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाई पी क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। क्लियर? यहां पर जिसको जिसको आपने इक्वल कर दिया, समझ लो इसको आप काट दो, ये भूल जाओ, सर्कल जो इसको भूल जाओ। कौन कौन बचा है? एम और पी, तो आंसर हो जाएगा एम बाई पी। किसको किसको इक्वल होना है? पॉसिबल होने के लिए, फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, पॉसिबल होने के लिए किसको किसको इक्वल होना है? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का, सॉरी, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो। किसको किसको इक्वल होना है? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, दोनों चला गया। जो आंसर आएगा वो क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। क्लियर? आ गया समझ में? तो लिख लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू number of row of first matrix by number of columns of second matrix। ठीक है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेके आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए।
तो कर लिया नोट आप लोगों ने? तो देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए समझिए आपका है 1 2 -3 5 6 7, ये आपका ए है। और बी आपका क्या है? बी आपका समझ लीजिए 5 6 2 -1 7 4, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना है कि ए और बी के बीच में जो मल्टीप्लाई है ए इंटू बी, ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वो करने से पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा। कैसे? ए का पहले कौन है? ए है, फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए, उसे बी आपका सेकंड मैट्रिक्स है। अगर बी ए देखेंगे तो बी आपका फर्स्ट मैट्रिक्स और ए आपका सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए का ऑर्डर कितना है? 2 बाई 1 2 3 कॉलम 2 बाई 3। ठीक है बेटा, बी का कितना है? 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो हम लोग का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अभी लिखा है, आप देख सकते हैं। हम लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए एक चीज देखना पड़ता है। वो क्या होता है? उसका फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, 3 कॉलम है ना, 1 2 3, आप से देख सकते हैं ये रो होता है, ये कॉलम होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। दोनों सेम है, देखिए 3 3 सेम है। ठीक है बेटा, तो ये पॉसिबल होगा। ठीक है, सो द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल फॉर ए एंड बी। क्लियर? ए बी के लिए ए बी हम लोग निकाल सकते हैं। हो गया? अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, अभी मल्टीप्लाई कैसे होता है उसका 2 ट्रिक होता है। मैं आप लोगों को दोनों समझा दूंगा। पहले वाला थोड़ा सा आप लोगों को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, मगर सेकंड वाला ट्रिक आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका ये आपका क्या है? रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ए और बी को मल्टीप्लाई करने से आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, वो भी एक मैट्रिक्स होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा? थोड़ी देर मैंने बताया, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा m बाई एन। ये m कहां से आएगा? ये होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, और n होगा सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। आया समझ में? रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होने वाला है वो होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का, उसका जो रो आएगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स देगा। रो कौन देता है? फर्स्ट मैट्रिक्स। कॉलम कौन देता है? सेकंड मैट्रिक्स। आपको सिर्फ यही याद रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। मल्टीप्लाई भी अभी ऐसा ही होगा। देखिए मल्टीप्लाई कैसे होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो पकड़िए आप, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होता है आप देखिए अच्छे से। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कैसे? 1 5 के साथ, पहला वाला पहले वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ। 1 5 के साथ 1 into 5 प्लस 2 2 के साथ 2 into 2 प्लस -3 7 के साथ -3 into 7। ठीक है बेटा, हो गया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। ठीक है, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? कॉलम के साथ होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, तो फर्स्ट रो अभी सेकंड कॉलम के साथ भी होगा। फर्स्ट रो किसके साथ होगा बेटा? सेकंड कॉलम के साथ। देखिए 1 सेकंड कॉलम के साथ 1 6 के साथ प्लस 2 -1 के साथ प्लस -3 4 के साथ। हो गया? ठीक है, तो पहले वाले का रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। याद रखना, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो इस दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो का काम खत्म। अभी सेकंड रो पे आएंगे। किसमें आएंगे? सेकंड रो पे। ये अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो आप थोड़ा सा वेट करो। सेकंड ट्रिक में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अभी सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। 5 5 5 into 5 प्लस
6 इंटू 2 प्लस थर्ड वाले के साथ 7 इंटू 7 हो गया। तो सेकेंड मैट्रिक्स किसके साथ हो गया? फर्स्ट कॉलम के साथ। अभी सेकेंड मैट्रिक्स नहीं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ होगा। तो 5 इंटू 6, 6 इंटू -1, 7 इंटू 4। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होता है। ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट लोग। अब ये ट्रिक देखिए, अच्छे से करने के लिए बहुत इजी है, कर पाओगे। तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ए और बी दोनों पॉसिबल होगा क्या? हाँ, दोनों पॉसिबल होगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है। ठीक है बेटा, तो ए भी पॉसिबल है। तो अभी ए बी का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x2। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम। फर्स्ट का रो कितना है? 2। सेकंड का कॉलम कितना है? 2। 2x2। ठीक है बेटा। और 2x2 मैट्रिक्स कैसा होता है? 2 रो 2 कॉलम, मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने देखा था। तो यहां पर एक ए होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। इस पोजीशन का नाम क्या है? A11। इसका क्या है? A12, A21, A22। समझ में आ गया? यहां तक बहुत इजी है। अभी देखो, आपका मल्टीप्लाई भी ऐसा होता है। ये जो इसका आंसर आया ना, इसका जो ऑर्डर आया, ऑर्डर कैसे होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। अभी देखो यहां पर क्या है? 1 1। ये पोजीशन क्या है? A11। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। कौन सा रो? फर्स्ट रो। किसका? फर्स्ट मैट्रिक्स का। कौन सा कॉलम के साथ होगा? फर्स्ट कॉलम के साथ। किसका? सेकंड मैट्रिक्स का। ठीक है, तो कर लेते हैं। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये वाला इसके साथ होगा। तो पहले वाले के साथ 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 7। ठीक है, हो गया ये वाला। तीनों जब तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तभी जाके हम लोग ये खत्म होगा। ये वाला ये एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, अभी आ जाते हैं सेकंड। इसमें ये क्या है? A12, 1 और 2। 1 मतलब रो, पहले रो आता है। तो कौन सा रो? फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम। तो रो कहां से आता है? फर्स्ट मैट्रिक्स से। और कॉलम कहां से आता है? सेकंड मैट्रिक्स का। आपको सिर्फ ये याद रखना है। रो कहां से आएगा? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होगा। कॉलम कहां से होगा? सेकंड मैट्रिक्स का होगा। तो कौन सा रो? फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का। कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का। क्लियर? तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 6 प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पहले वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले के साथ। 2 इंटू -1 -3 इंटू 4। ठीक है बेटा, हो गया। 821, ए कितना था? 21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4। ठीक है, A22 सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। 5 इंटू 6 6 इंटू -1 5 इंटू 6 इंटू -1 7 इंटू 4। फर्स्ट ये आपका सेकंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का और ये आपका सेकंड कॉलम है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम, तो जाके A22 आता है। तो पहले वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाले के साथ। 6 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 4। तो इसका आंसर कितना आता है? 5 1 सा 5 प्लस 2 2 सा 4 माइनस 21। 5 1 सा 5 2 2 सा 4 माइनस 21। इसका कितना आएगा? 6 1 सा 6 माइनस 2, ये माइनस 3 4 सा 12। ये कितना होगा? 5 5 सा 25 6 2 सा 12 प्लस 28। ये कितना होगा? 30 माइनस 6 प्लस 28। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो
5 प्लस 4 इज 9 और माइनस 21 इज माइनस 12। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 40, यहां पर 65। क्लियर। 28 प्लस 12 इज 40 प्लस 25 इज 65। यहां पर कितना होगा, माइनस 14 और 6 चला गया तो माइनस 8। ठीक है बेटा। यहां पर कितना हो गया, 30 से यहां पर देखिए 28 से 6 चला गया तो यहां पर रहेगा 22, 52। ठीक है। इसका भी आंसर करोगे तो सेम ही चीज आएगा। देखो 1 इंटू 5, 2 इंटू 2, माइनस 3 इंटू 7, 5 इंटू 5, 6 इंटू 2, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, यहां पर मैंने 7 इंटू 4 लिख दिया। देखो ये वाला कौन सा था आपका, A21। यहाँ का पोजीशन कौन सा है, 821 है। ठीक है। 821 का मतलब सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स का सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 5, 6 इंटू 2, 7 इंटू 4, यहाँ 4 नहीं है 7 है। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, 7 इंटू 7। ठीक है। तो 7 7 से यहां पर होगा 49। तो 49 कितना हो जाता है यहाँ पर, 37, 49 और 37 तो 86। क्लियर। तो यहां पर मैंने गलत लिख दिया था, आप लोग एक बार देख लेना। 5 इंटू 5, 821 पोजिशन, 21, 821। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। 5 इंटू 5, 6 इंटू 2, 7 इंटू 7। तो ये होता है आंसर 2/2। तो ऐसे हम लोग मैट्राइसिस के बीच में हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए यहां पर ए बी का मल्टीप्लीकेशन आ गया। अभी देखते हैं बी ए आता है क्या, बी इंटू ए। तो ये आपका क्या है, 2/3, आपका क्या है 3/2। तो बी ए, तो बी ए में फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है बेटा, बी है। बी का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का रो के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो सेकंड मैट्रिक्स का रो के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये भी सेम है, तो ये भी क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो आप इसका बीए का मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं। ठीक है। मगर ए बी इंटू बी ए इक्वल आएगा ऐसा कोई नहीं है। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव जनरली। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। मैट्रिक्स पहला वाला होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव जनरल। मतलब जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है। बहुत रेयर केस होता है। ठीक है। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब दो ए और बी है ना, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर मैं यहां पर पॉसिबल, ठीक है, वेन एवर यहां पर लिख दे सकते हो आप लोग, वेन एवर बोथ साइड्स आर डिफाइंड, मतलब अगर ये डिफाइन क्या रहता है, ठीक है, अगर ये इसका वैल्यू निकलता है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो इसका आंसर जो आएगा, और बी ए, अगर बी ए भी पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन होने के लिए एक रूल है बताया मैंने, अगर वो होता है, मगर दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, जनरली कभी कभी रेयर केस में आ जाता है। ठीक है। सेकेंड वन, अगर समझ लो ए बी सी 3 मैट्राइसेस है, 3 मैट्राइसेस है, और अगर दोनों साइड ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना, ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना, इधर बी और सी के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना, और बीसी का जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा, फिर से ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब अगर पॉसिबल होता है यहां पर मल्टीप्लिकेशन सब, तो ये एसोसिएटिव होता है, मतलब दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। मल्टीप्लिकेशन इज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। आप पहले एबी को करो या फिर बीसी को करो, उसके बाद थर्ड वन से मल्टीप्लाई करो, चलेगा, आंसर आप सेम आएगा। ठीक है। तीसरा वाला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर दोनों साइड, यहां पर लिख दिया है व्हेन एवर बोथ साइड्स आर डिफाइंड, मतलब दोनों साइड अगर डिफाइंड क्या रहता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर दोनों साइड में जो जो ऑपरेशन दिया हुआ है अगर पॉसिबल है, यहां पर प्लस दिया हुआ है, अगर प्लस होने के बाद ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग ए बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो
पॉसिबल होगा प्लस करने से। ठीक है, अलजेब्रा में जैसे करवाया था ये भी मैट्रिक्स अलजेब्रा है। ठीक है, यहां पर भी हुई ए प्लस बी ब्रैकेट में, बाद में अगर सी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस बी सी कर सकते हैं। आंसर दोनों का सेम आने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, 4 नंबर आई आपका क्या है, आई आपका क्या है, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ए क्या है, यहां पर कोई भी मैट्रिक्स समझ लो, कुछ भी मैट्रिक्स। अगर दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर दोनों में मैट्रिक्स मल्टीपल पॉसिबल है तो आई ए और ए आई दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर ए ही आएगा। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, ए आई और आई ए दोनों सेम हो गया। तो मैंने कहा था कुछ कुछ रेयर केस में ये दोनों कम्यूटेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आपका ए आएगा। ठीक है, समझ लो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने कहा था जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने समझाया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है मगर उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, उसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, आपका नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तब जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू आता है 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या आता है, वैल्यू 1 आता है। और किसी भी नंबर को या फिर किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रह जाता है। इसलिए ए को आई से मल्टीप्लाई करने के बाद आई इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा। ठीक है, यहां पर हो गया क्या बेटा, ये होता है ओ मेरा क्या है, नल मैट्रिक्स। ओ क्या है बेटा मेरा, नल मैट्रिक्स। तो कोई भी नल मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है। तो ऐसे भी करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, मतलब नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों का डाउट सब क्लियर हो जाए। अभी भी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो, अभी क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों का ये सब कंफ्यूजन चला जाएगा। तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो अब स्टूडेंट हम लोग कुछ करेंगे कुछ क्वेश्चंस किसके ऊपर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है फाइंड ए बी, मतलब ए इंटू बी इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। ए और बी दो मैट्रिसेस दिया हुआ है तो हम लोग को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ए मेरा दिया हुआ है, देखिए ए और बी मल्टीप्लाई। ठीक है, ए मेरा कितना दिया हुआ है 1 -1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई बी, बी कितना दिया हुआ है 2 1 1 0। तो करने से पहले, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आप एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। तो दोनों सेम है। ठीक है, आ गया समझ में बेटा। तो ये मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, पॉसिबल होगा। अभी जो इसका जो आंसर आएगा वो कैसे होगा बेटा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ, इसका कॉलम, सिंपल बात, इसका कॉलम कौन देगा, इसका कॉलम देगा सेकेंड मैट्रिक्स और रो कौन देगा, फर्स्ट मैट्रिक्स। वही याद रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है, तो 2/2 कैसे होगा बेटा, ऐसे होता है मैट्रिक्स 2/2। ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। ये क्या होता है A11, ये A12, ये 21, ये 22। ठीक है, क्लियर। तो A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। रो कहां से, फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम कहां से, सेकंड मैट्रिक्स। मतलब फर्स्ट रो का, सॉरी फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ होगा, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1, खत्म हो गया। ठीक है, अभी क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। मतलब क्या होगा बेटा, ये आपका चला जाएगा अभी, अभी किसके साथ होगा, इसके साथ। ठीक है, तो करते हैं 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, -1 इंटू 0। ठीक है, आ गया समझ में।
तो अभी अल्टीमेटली मुझे समझ में क्या आया, मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को पिक करना है, मुझे फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को पिक करना है, पहला रो को, और जितना भी कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स का सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का मैंने रो किया तो सब रो आएगा, सब फर्स्ट रो आएगा, समझ में आया? फर्स्ट मैट्रिक्स का मैंने रो पिक किया, फर्स्ट कॉलम के साथ दिया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको कहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आ गया अभी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ यहां पर आया, तो फर्स्ट रो अभी सेकंड कॉलम के साथ होगा, जितना कॉलम है सबके साथ मल्टीप्लाई करो, जितना भी कॉलम है सबके साथ मल्टीप्लाई करो। तो सेकंड कॉलम के साथ देने के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्लियर? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये वाला, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है? तो सेकंड रो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, और भी कॉलम बाकी है ना सेकंड मैट्रिक्स का, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है? रो को पिक करना है और हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 1 2 माइनस 1, 2 2 4 प्लस 3 1 प्लस 0, 2 1 2 प्लस 0, कितना आ गया बेटा 1 7 1 2, तो ये आपका आंसर है 2/2, क्लियर? तो पहला वाला हो गया मेरा, तो चलिए करते हैं सेकंड वन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3/3 मैट्रिक्स है दोनों, थोड़ा सा लंबा होगा फिर भी कर सकते हैं, चलिए करते हैं। सेकंड वाला है मेरा ए और बी। ए कितना है, ए 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई बी। बी कितना है 1 माइनस 3 5 1 माइनस 3 5 0 2 4 0 2 4 3 0 5 3 0 5, ठीक है बेटा? तो ये हो गया। तो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। प्रैक्टिस करते करते आप लोग को समझ में आ जाएगा बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या होगा, इसका ऑर्डर 3/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बेटा 3/3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है क्या, हाँ दोनों सेम है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अभी इसका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बाय सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये दोनों जाने के बाद जो बाकी रह जाता है वो यहां पर बैठ जाएगा, ठीक है बेटा? ये 3 3 ये 3/3 है, 3/3 कैसे होता है, ऐसा ही होता है 3/3, ऐसा ही होता है, और भी लंबा होगा, जगह नहीं है, ठीक है? ऐसा होगा 3/3, 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम, क्लियर? ये क्या होगा 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1 2 2 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3, ठीक है? तो पहला वाला क्या है 1 1, मतलब फर्स्ट रो किसके साथ होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ। ये क्या होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। तो यहां से क्या समझ में आया, फर्स्ट रो को पिक करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार देना है, सेकंड कॉलम के साथ एक बार देना है, थर्ड कॉलम के साथ देना है, समझ में आया? यहां पर आके फर्स्ट रो खत्म हो गया, सेकंड रो को पिक करना है, एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, खत्म, सेकंड कॉलम का काम खत्म। थर्ड कॉलम को पिक करना है, थर्ड रो को, ठीक है? थर्ड रो को पिक करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, खत्म काम। आगे समझ में बहुत इजी है, तो चलो कर लेते हैं। ये वाला पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, ये कितना है 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये वाला फर्स्ट रो किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है? तो कितना होगा देख लेते हैं। पहले वाले के साथ 2 इंटू 1 3 इंटू 0
प्लस 4 × 3 हो गया बेटा। तो फर्स्ट कॉलम हो गया, अभी किसके साथ होगा? सेकंड कॉलम के साथ। यही इसी को ही रख देना है, पहला रो ही मल्टीप्लाई होगा जितना भी कॉलम है सबके साथ। फर्स्ट कॉलम के साथ होगा तो फर्स्ट कॉलम में आएगा, अभी सेकंड कॉलम के साथ होगा सेकंड कॉलम पे आएगा। 1 2 था ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इसके साथ होगा, ठीक है। 2 × 3, 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0 हो गया। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो पहला रो अभी थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर थर्ड कॉलम पे बैठेगा। 2 × किसके साथ होगा? इस वाले के साथ, ठीक है। 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 हो गया। उसी तरह अभी सेकंड किसको पकड़ना है? अभी हम लोग को सेकंड रो को पकड़ना है। सेकंड रो को पकड़ के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड कॉलम को पहले, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो कर लेते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला, तो कितना होगा? 3 × 1 3 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। तो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। अभी सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला, 3 × -3 4 × 2 प्लस 5 × 0। तो सेकंड रो खत्म, सेकंड कॉलम खत्म। अभी सेकंड रो सेकंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो आपका थर्ड कॉलम, 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5 हो गया बेटा मेरा ये। तो मेरा सेकंड रो खत्म हो गया। अभी हम लोग को किस में आना है? थर्ड रो पे। देखिए थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ। तो थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो को किसके साथ? पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 4 × 1 4, 5 × 0 6 × 3। थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये वाला कॉलम, ठीक है। 4 × 3 -3, 5 × 2 6 × 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ 4 × 5 ये वाला, 4 × 5 5 × 4 प्लस प्लस देखो होता है 5 × 4 6 × 5, ठीक है। प्लस प्लस करके जाएगा। अभी देख लेते कितना हो गया। 2 1 2, 3 0 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। 4 3 12 -6 प्लस 6 प्लस 0, 5 2 10, 3 4 12, 4 5 20, यहां पर 3 15, 4 0 0 लिखने का फायदा नहीं है। -9, 4 2 8, 0 लिखने का फायदा नहीं है। 3 5 15 लिख भी सकते हो, कुछ नहीं है, 0 में नहीं लिख रहा हूं। 4 4 16, 5 5 25, 4 1 4, 5 0 0 लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 -12, 5 2 10, 6 0 0, 4 5 20, 4 20 प्लस 6 5 30, 3/3 मैट्रिक्स होगा। तो इसका आंसर कितना आता है देख लीजिए। 14, ये कितना होता है? चला जाएगा 0, यहां पर 10 30 42, यहां पर कितना होगा? 15 + 3 इज 18, यहां पर 8 - 9 इज -1, 15 + 16 होता है कितना? 31 31 31 + 25 56, 18 + 22 -2 -10 प्लस -12 + 10 इज -2, यहां पर 20 + 40 40 + 30 इज 70। तो ये आपका हो गया 3/3 मैट्रिक्स, किसका? A × B। क्लियर? आ गया समझ में? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा A × B कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं और कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट अभी हम लोग का ये 3 क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन में कहा गया है इफ A = दिस एंड B = दिस। अब प्रूफ करने को बोला है A + B होल स्क्वायर, A + B होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A² + 2AB +
बी स्क्वायर। हम लोग का जो ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर बोल रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पर इस केस के लिए। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है क्या निकालना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी के साथ फिर से ए प्लस बी मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब मुझे पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी क्या होता है, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी होगा ए कितना है बेटा मेरा 1 माइनस 1, ठीक है 2 3, और बी कितना है बेटा मेरा, बी इज 2 1 1 0, 2 1 1 0। दोनों का प्लस करने से कितना होगा, ये इसके साथ प्लस होगा 2 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 1 इज 0, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 0 इज 3। पता है आप लोगों को कैसे करते हैं। तो ये मेरा आ गया ए प्लस बी। अभी क्या निकालना है, ए प्लस बी का स्क्वायर। सो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा बेटा, सो देयरफॉर ए प्लस बी का स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सही, तो ए प्लस बी कितना आया 3 0 3 3, ये कितना आया 3 0 3 3। सही बेटा, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा क्या, हाँ पॉसिबल होगा, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका जो आएगा 2/2 आएगा बेटा। ठीक है, 2/2। हम लोग को रो पिक करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो पिक करना है, सेकंड मैट्रिक्स का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मैंने पिक कर दिया पहला वाला, तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 3। किसके साथ कर रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम पे बैठेगा 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3। फर्स्ट कॉलम के साथ खत्म हो गया, अभी सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को पिक करो और हर सेकंड मैट्रिक्स का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड कॉलम, 3 इंटू 0 प्लस 0 3। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट जो रो है दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो फर्स्ट रो का काम खत्म। अभी सेकंड रो का काम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 0 3 इंटू 3। तो कितना गया बेटा 3 3 9, जीरो करने से 0 होगा। यहाँ पर 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, तो 0 होगा। 3 3 9, 3 3 9, 9 प्लस 9 इज 18। यहाँ पर 3 0 0, 3 3 9। तो ये आ गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे तो रफ करना होगा अभी। 9 0 18 9। तो ये मेरा आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरा मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में बच्चा कौन है, पहले मुझे ए स्क्वायर निकालना होगा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, ए इंटू ए। ठीक है, तो ए का मतलब कितना है 1 माइनस 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई फिर से 1 1 माइनस 1 फिर से मतलब ए। ठीक है, तो a इंटू ए हो गया, इसका 2/2, इसका भी 2/2, ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। इसका जो आंसर आएगा वो 2/2 होगा, ये 2/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, रो को पकड़ना है, हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को पकड़ लिया, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को फिक्स करना है। ठीक है, 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, तो फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो फर्स्ट रो का काम खत्म। अभी सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, 2 इंटू 1 3 इंटू 2 प्लस प्लस करते जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू माइनस 1 3 इंटू 3। ठीक है बेटा, हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको।
1 1 जा 1, -2, -1, -3, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, -2 +9 कितना आ गया, -1, 6 + 2 8, ये हो गया आपका -4, ये होगा आपका 7। तो ये आपका आ गया a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मेरा कितना आ गया, -1 -4 8 7। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। अभी हम लोग निकालेंगे b का स्क्वायर। ठीक है, क्या निकालना है, b का स्क्वायर। तो बेटा b का स्क्वायर क्या होता है, b इंटू बी। तो b कितना है मेरा, b है 2110, 2110। ठीक है बेटा, और एक b 2110। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, दोनों सेम है। क्लियर। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1, 1 इंटू 0। तो फर्स्ट रो का काम खत्म। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2, 0 इंटू 1, 1। सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 1, 0 इंटू 0। ठीक है, हो गया। तो कितना आया, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 + 1 = 5। यहां पर क्या होगा, 2 1 जा 2, यहां पर क्या होगा, 2 1 जा 2, यहां पर क्या होगा, 1 1 जा 1। तो ये आया मेरा आंसर, ये आया मेरा b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना आया बेटा, 5221, 5221। सही बेटा। अभी हम लोग निकाल देते हैं ए बी। ट्वाइस ए बी बाद में करेंगे, पहले ए बी निकाल देते हैं। तो ए बी क्या होगा, ए अपना क्या था, 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। और b कितना था बेटा, 2110, 2110। करते हैं। ठीक है, इसका भी 2/2 आएगा, क्योंकि ये 2/2 है, ये भी 2/2 है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, दोनों सेम है। इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका नंबर ऑफ रो सेम है। रो को पिक करेंगे, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ खत्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ होगा 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0। फर्स्ट रो का काम खत्म। अभी सेकंड रो पे आएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2, 3 इंटू 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1, 3 इंटू 0। ठीक है, हो गया आपका। अभी इसका आंसर कितना आता है देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 - 1, मतलब ये इसका आंसर 1 होगा। यहां पर क्या होगा, 1 1 जा 1, यहां पर 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 + 3 = 7। यहां पर क्या होगा, 2 1 जा 2। तो ये आपका हो गया 2/2। ये आपका निकल गया ए बी। तो मुझे ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया और ए बी मिल गया। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है बेटा मेरा, ए स्क्वायर इज -1 -4 8 7 ट्वाइस ए बी कितना है बेटा, 1 1 7 2। बी स्क्वायर कितना है बेटा, बी स्क्वायर इज 5 2 2 1। ठीक है, रफ कर देते हैं। अभी प्लस कर लेते हैं। पहले प्लस करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे होता है, ये नंबर हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 5 2 2 1। पहले ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, ऐड कर देते हैं। दोनों का मैट्रिक्स का दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड होगा। तो -1 2 के साथ प्लस होगा तो यहां पर हो जाएगा 1। -1 2 के साथ, -4 2 के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा -2। 8 14 के साथ होगा तो हो जाएगा 22। 7 4 के साथ होगा तो हो जाएगा 11 प्लस यहां पर ये रहा 5 2 2 1। ये भी 2/2 मैट्रिक्स, ये भी 2/2 मैट्रिक्स, दोनों के बीच में एडिशन पॉसिबल है। फिर से ऐड कर देते हैं। 5 + 1 = 6, -2 + 2 = 0, -2 22 + 2 = 24 और 11 + 1 = 12।
तो ये मेरा आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर, और मेरा ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना था, ये था। ठीक है, तो दोनों सेम आया क्या, इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये है, दोनों अलग अलग है। सो देयरफॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट वाला मेरा हो गया, आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है प्रूव दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा, मतलब कम्यूटेटिव नहीं है। ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो पहले हम लोग चलिए ए बी निकाल देते हैं। तो ए बी क्या होगा, ए कितना है 3 2 -1 0 और -1 1 और इंटू बी, बी क्या होता है 4 5 6 0 1 2 0 1 2। तो पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 2 कॉलम है। इसका क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सेम है, आ गया समझ में, ये दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और इसका जो ऑर्डर आएगा क्या आएगा, 3/3। 3/3 कैसे होता है, ऐसा कुछ, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ, सेकंड रो का काम खत्म। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड रो का भी काम खत्म। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट रो को पिक करना है। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 4 प्लस 2 × 0। तो फर्स्ट कॉलम के साथ खत्म हो गया। अभी सेकंड कॉलम के साथ 3 × 5 प्लस 2 × 1। सेकंड कॉलम भी खत्म हो गया। थर्ड कॉलम के साथ 3 × 6 प्लस 2 × 2। तो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अभी सेकंड रो पे आएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 4 0 × 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, अभी सेकंड कॉलम के साथ -1 × 5 0 × 1। थर्ड कॉलम के साथ -1 × 6 0 × 2। तो आपका तीनों कॉलम के साथ हो गया, तो आप लोग का सेकंड रो का काम खत्म। अभी थर्ड रो ये वाला है, तो -1 फर्स्ट कॉलम के साथ होगा -1 × 4 1 × 0 माइनस सेकंड कॉलम के साथ -1 × 5 1 × 0 सॉरी -1 × 5 1 × 1। अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ -1 × 6 1 × 2। ठीक है, हो गया समझ में, आ गया। देखिए यहां पर 4 4 4 0 0 0 5 5 5 1 1 1 6 6 6 2 2 2 ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका काम खत्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 4 जा 12 12 0 से 12 भी होता है। 3 5 जा 15 2 1 जा 2 15 प्लस 2 इज 17 3 6 जा 18 2 2 जा 4 18 प्लस 4 इज 22 -4। यहां पर कितना होगा -5। यहां पर कितना होगा -6। क्लियर? यहां पर -4। क्लियर बेटा? यहां पर कितना होगा -5 और 1 मतलब -4। यहां पर कितना होगा -6 प्लस 2 मतलब -4। तो ये आपका आ गया a इंटू बी। ए भी आपका आ गया। ठीक है बेटा? तो अभी हम लोग क्या निकाल लेंगे, बी ए। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, बी ए। और हम लोग को दिखाना है कि ए बी और बी ए का आंसर सेम नहीं है। तो मैं ए बी एक बार लिख लेता हूं। यहां पर कितना आया 12 17 22
-4 -5 -6 -4 -4 -4। तो ये मेरा क्या है बेटा, ए बी। ठीक है, तो चलिए करते हैं, अभी बी है। तो बेटा बी ए क्या होगा, बी ए मेरा होगा, बी बी कितना है, 4 5 6 4 5 6 0 1 2 इंटू ए कितना है मेरा, 3 2 -1 0 3 2 -1 0 और -1 1 -1 1। ठीक है, पहले देखते थे कि इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ये क्या है, सेकंड 2 रो है 3 कॉलम 2/3। ये क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम है। देखो 3 और 3 सेम आ गया, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कितना होगा, 2/2। ठीक है, और ये क्या कितना आया था, 3/3। तो देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग हो गया। दोनों का मैट्रिक्स इसका ऑर्डर ही अलग है, तो मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल कभी नहीं होगा। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर भी हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, 1 1 1 2 2 1 2 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। हम लोग को फर्स्ट रो पिक करना है, फर्स्ट रो पिक कर दिया। इस कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करेंगे 4 3 4 3 5 -1 प्लस 6 -1। ठीक है, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 4 इंटू 2 5 इंटू 0 6 इंटू 1। ठीक है, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अभी सेकंड रो पे आएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 1 इंटू -1 2 इंटू -1। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 2 1 इंटू 0 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2/2 मैट्रिक्स। कितना आता है, 4 3 12 -5 लिख लेते हैं, चलिए -5 -6। ये 0 होगा, ये आपका -1, ये आपका -2। ये 4 2 8 0 होगा, 6 1 6, ये आपका 0, ये आपका 0, ये 6 2। तो कितना होता है, -11 1 -3 14 और 2 2/2 मैट्रिक्स। सो देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि ए बी ऐसा आया था 3/3 मैट्रिक्स और बी है क्या आ गया, 2/2 मैट्रिक्स। एलिमेंट्स देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग को ऑर्डर चेक करना पड़ता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वल कभी नहीं होगा। अगर सेम होगा तब हम लोग को देखना पड़ता है कि एलिमेंट्स सेम है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग पहले नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड ए बी एंड बी ए। आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले ए बी निकाल देते हैं। तो ए बी क्या होगा बेटा, ए कितना है 1 -2 2 3 सही, और बी कितना है 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1। क्लियर बेटा, आ गया समझ में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले देखते हैं पॉसिबल है क्या नहीं मल्टीप्लीकेशन। ये 2 2 तो इसका होगा 2/2। इसका कितना है, 2 रो है 1 2 3 कॉलम है, तो 2/3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम है। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा 2/3। 2/3 कितना होता है, 2 रो और 3 कॉलम, मतलब ऐसा। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, 2 रो 3 कॉलम। फर्स्ट रो को पिक करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ देंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रो पिक करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। सिंपल, आप लोग को पता चल गया होगा। और भी प्रैक्टिस करना, आप लोग को और भी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं।
पहले हम लोग को फर्स्ट रो को पिक करना है, फर्स्ट रो को पिक कर दिया, ये वाला फर्स्ट कॉलम के साथ 1 into 1 प्लस -2 into 2, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 into 2 -2 into 3, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 into 3 -2 into 1। तो फर्स्ट रो का काम खत्म। अभी सेकंड टर्म को पिक करो, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, सेकंड मैट्रिक्स का तीनों कॉलम के साथ। सेकंड रो को मैंने पिक किया, अभी सेकंड मैट्रिक्स का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 into 1 3 into 2, समझ में आ रहा है ना, इसके साथ हो रहा है। तो पहला वाला एलिमेंट्स पहले वाले के साथ, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के साथ। तो रो का पहला एलिमेंट्स कॉलम का पहला एलिमेंट्स के साथ होगा, और रो का सेकंड एलिमेंट्स कॉलम का सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अभी सेकंड कॉलम के साथ, ये सेकंड कॉलम 2 into 2 3 into 3, थर्ड कॉलम के साथ 2 into 3 3 into 1। ठीक है बेटा, कितना होता है देख लेते हैं। 1 -4 2 1s are 2 plus 3 2s are 6, 2 1s are 2 minus 3 2s are 6, 2 2s are 4 plus 3 3s are 9, 3 1s are 3 minus 2 3 2s are 6 plus 3, कितना आया -3 -4 प्लस 1, 4 -4 -3, ये -4, ये 3 - 2, ये कितना आया 8, ये कितना आया 13, ये कितना आया 9। तो ये मेरा आ गया A into B, कितना आया 1 2 और 3 कॉलम 2/3। तो ये मेरा हो गया क्या A/B। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी B और B into A। ठीक है, यहां पर रख देते हैं B कितना है बेटा मेरा, B है 1 2 3 2 3 1, और A कितना है 1 -2 2 3। पहले देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, B कितना है मेरा 1 2 रो और 1 2 3 कॉलम, और इसमें कितना है 1 2 रो 2 कॉलम। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यहां पर 3 कॉलम है, यहां पर 2 रो है, इक्वल हुआ नहीं हुआ, समझ में आया। ये और ये सेम नहीं है, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसका नंबर ऑफ रो के साथ सेम नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो देयरफॉर BA डज नॉट एग्जिस्ट। आया समझ में, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं क्यों नहीं होता है, पॉसिबल क्यों नहीं होता है। रो को जब हम लोग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मगर 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ कोई नहीं है, देख रहे हो, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। यहां पर और एक चाहिए होगा, मतलब 3 रो चाहिए होगा, इसलिए यहां पर 3 होना चाहिए। क्लियर, आ गया समझ में। तो यहां पर तीनों क्वेश्चंस खत्म हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को पूरा मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा। आप और भी प्रैक्टिस कीजिए, बुक में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कीजिए, आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।